हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जी के स्पेशल सीरीज़ की ये क्लास नंबर 14 है। आज हम लोग टॉप 25 प्लस क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थ्रू पीवाईक्यूज हैं विद एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अगर आप जेपीएससी, जेएसएससी एंड अदर एग्जाम्स जिसमें झारखंड जीके पूछा जाता है इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस सेशन को लगा सकते हैं। ओके, और ये जो क्लास है ना डेली 7 बजे इवनिंग में अपलोड हो जाती है, तो आप आ करके लाइव क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं 2-3 क्लास में आपको बताई थी कि ये जो सोहराय पर्व है ना, ये मुंडा का प्रमुख त्यौहार है। तो मेरे पास अरिहंत का बुक है, इसमें यही दिया हुआ है। तो आपके पास जो बुक है एक बार उसमें देख लेंगे। ठीक है, और गूगल में भी कुछ कुछ आप सर्च करेंगे ना तो डेटा अलग आपको मिलेगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और तो इसका जो है ना सोहराय पर्व मुंडा जनजातियों के द्वारा भी मनाया जाता है। और एक था महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य में, मैं आपको आंसर में बताई थी कि यहाँ पर भेड़िए भी पाए जाते हैं और हिरन भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बताई थी हिरन व भेड़िए की बहुलता इस अभ्यारण्य में है। तो एक बच्चे का कॉमेंट था कि मेरा घर इसी के सामने है, वहाँ तो हिरन का नामो निशान तक नहीं है, लेकिन बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख लेंगे आपके पास जो बुक है उसमें क्या डेटा दिया हुआ है। और एक था, यहाँ पर भी सेम कमेंट आया था कि बिहार स्पंज आयरन संयंत्र जो है ना, ये बुक में देखो पूर्वी सिंहभूम दिया हुआ है। ठीक है, कौन से जिले में है, तो इसका एग्जैक्ट जो राइट आंसर होगा ना, ये सरायकेला खरसावां जिले में है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। और देखो मैं मतलब क्वेश्चन कराती हूँ ना, तो बुक में 1-2 क्वेश्चन का आंसर गलत भी रहता है, तो आप उसका सही आंसर जानते हैं तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, जिसे मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पिन कर दूंगी। ओके, और देखो गलत बताने से किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक भी हो जाता है ना सेशन के बीच में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना, उसे मैं नेक्स्ट टाइम करेक्शन कर लूँगी। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? मुरंड, पुंडरिक, किक्कट या फिर पुंड? तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन सेकेंड, जो कि है पुंडरिक कहा गया है। ठीक है, झारखंड शब्द बना कैसे है? झार प्लस खंड से बना है, ये आप सभी को पता है। आपको लग रहा होगा मैं यहाँ पर क्यों बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर झार प्लस खंड से बना हुआ है। झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ है ना, ये क्या होता है? वन प्रदेश है। ठीक है, वन प्रदेश इसका शाब्दिक अर्थ वन तथा भूभाग है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक कहा गया है। और कौन कौन से पुराण हैं जिसमें झारखंड को क्या कहा गया है? जैसे कि वायु पुराण, इसमें झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया था? तो मुरंड कहा गया था वायु पुराण में। ओके, और विष्णु पुराण में लिख लेना, इसे मुंड कहा गया था, कंफ्यूज नहीं होना है। और भागवत पुराण में इस क्षेत्र को, झारखंड क्षेत्र को किक्कट प्रदेश के नाम से भी कहा गया है। ठीक है, और प्रथम बार यानी कि पहली बार झारखंड शब्द का प्रयोग जो है ना, ये 13वीं शताब्दी के एक ताम्र पत्र में किया गया था। इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लेना। और झारखंड शब्द का जो उल्लेख यानी कि आप कह सकते हैं इसका उपयोग, शब्द का प्रयोग पद्मावत ग्रंथ और कबीर दास के दोहों में भी किया गया है। ओके, ये क्लियर हो गया। इसका राइट आंसर पुंडरिक। और ये जो नाम में जितना बताई ना, इसको आप नोट डाउन कर लेना, जो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, झारखंड के हजारीबाग से प्राप्त दूध पानी शिलालेख में किस वंश का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर इसका होगा, आपको पता है ना, तो आप कमेंट करते जाना। ओके, तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन थर्ड, मानभूम का मान वंश। ठीक है, और ये जो वंश है ना, ये हजारीबाग और मानभूम, ये दोनों जगह ही इस वंश का शासन था। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन, किस शासक के शासन काल को चेरो शासन का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? प्रताप राय, साहब राय, मेदिनी राय और जयकृष्ण राय? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, जो कि है मेदिनी राय। क्यों इन्हें चेरो वंश का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? क्योंकि ये जो थे ना, अपनी जनता से, प्रजा जितने भी होते हैं एरिया के, उनसे कर नहीं वसूलता था, इसीलिए इसको चेरो शासन का स्वर्णयुग रूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है ना, एक न्यासी राजा के रूप में भी प्रसिद्ध थे। क्या?
न्यासी राजा के रूप में ये प्रसिद्ध थे उस टाइम में, ठीक है। और अपने राज्य को समृद्ध और सशक्त बनाया था ये मेदिनी राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 3 जो कि है नीलांबर पीताम्बर ने, ठीक है। और 1857 की क्रांति में राज्य का यानी कि झारखंड राज्य का बहुत ही ज़्यादा योगदान था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। 1857 ईस्वी की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम के क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो यहाँ पर देखो स्पेसिफाई करके बताया कि सिंहभूम वाले क्षेत्र में, सिंहभूम क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? तो ये कोल्हान प्रमंडल में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां 3 जिले आते हैं। तो प्रमुख नेता का नाम हमें यहाँ पर बताना है, तो राइट आंसर होगा राजा अर्जुन सिंह। ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस आदिवासी नेता को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली है? बिरसा मुंडा, बुंडू मुंडा, सिद्धू या फिर जतरा भगत? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1 जो कि है बिरसा मुंडा। ये कहाँ के थे? तो खूंटी जिले से ये बिलोंग करते हैं, उलिहातू इनका गांव है, ठीक है। और बिरसा मुंडा जो आंदोलन हुआ था इसके प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा खुद। और इसका आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन का और एक नाम जो है ना याद रखना, ये पूछा जा सकता है, उलगुलान आंदोलन था, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम था। और इसका उद्देश्य क्या था? बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं। अंग्रेज सरकार का पूर्ण रूप से दमन कर देना था। और छोटा नागपुर वाला जो एरिया है ना, छोटा नागपुर के साथ साथ राज्य के जितने भी और क्षेत्र हैं यहाँ से दीकुओं यानी कि गैर आदिवासियों को निष्कासित करना था। जितने भी अंग्रेज आए हुए थे सबको इस क्षेत्र से निकालना था, ओके। और स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना था, यही इनका मेन पर्पस था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 7 नंबर। झारखंड का दक्षिणी जिला कौन सा है? दक्षिणी जिला हमें बताना है, ओके। गढ़वा, पाकुड़, साहेबगंज या फिर पश्चिम सिंहभूम? राइट आंसर इसका होगा पश्चिम सिंहभूम जो है ना झारखंड के सबसे दक्षिणी छोर पर यानी कि दक्षिणी जिला है, जो कि आपको, आप अगर इस तरह से झारखंड है मान लो है ना, तो यहाँ पर आपको पश्चिमी सिंहभूम देखने को मिलेगा। ये तो थी दक्षिणी जिला। अगर आपसे पूछे कि पूरब में कौन सा है यहाँ पर, तो इधर पाकुड़ आपको देखने को मिलेगा, उत्तर में आपको साहेबगंज, और पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम साइड में आपको कौन सा जिला देखने को मिलेगा इधर? तो यहाँ पर आपको गढ़वा जिला देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। झारखंड में प्रवाहित होने वाली किस नदी का उद्गम राज्य में नहीं होता है? देखो उद्गम यानी कि ओरिजिन प्लेस जो है ना वो स्टेट यानी कि झारखंड में नहीं है, वो कहीं और से ही निकलती है। फल्गु, बांसलोई, अजय और ब्राह्मणी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अजय रिवर जो है ना ये कहाँ से निकलती है? तो ये बिहार के मुंगेर से निकलती है और ये झारखंड में प्रवेश करती है, ओके। और अजय नदी की 2 सहायक नदियां हैं, आप लोग लिख लेना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सहायक नदियां। एक तो है पत्थरो और दूसरा है जयंती। पत्थरो और जयंती इसकी 2 सहायक नदियां हैं, ठीक है। और ये जो बांसलोई नदी देख रहे हैं ना, ये गोड्डा के बांस पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पलामू किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है। देखो नाम पर नहीं जाना है, आपको लगेगा यहाँ पर कि पलामू किला तो ऑब्वियस है कि पलामू में ही रहेगा, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये पलामू किला जो है ना ये कहाँ पर है? तो लातेहार में है, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। बोकारो जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? यहाँ पर भी आपको नाम पे नहीं जाना है, ठीक है। तो बोकारो जलप्रपात, बोकारो वाटरफॉल कहाँ पर है? तो ये हजारीबाग में स्थित है, ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार झारखंड के किस व्यक्ति को दिया गया था? तो जैसे 2016 का ये क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका होगा भुजंग टुडू, ठीक है। और ऑप्शन में जो देख रहे हैं भोगला सोरेन है, इसको कब अकादमी पुरस्कार यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसको 2010 में मिला था, इसको नोट डाउन करेंगे।
ठीक है। और राबीलाल टुडू को कब मिला था, तो 2015 में इनको मिला था। और नेक्स्ट है अर्जुन चरण, और इसको 2013 में मिला था। ठीक है। और इनको ना साहित्य अकादमी सम्मान ये साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और इस सम्मान को प्राप्त करने वाले जो पर्सन होते हैं, ये जिनको सम्मान मिलता है, उनको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी जनजाति शिकारी के रूप में जानी जाती है? शिकारी जनजाति। ओके, तो सौरिया है, कोरबा है, लोहरा और माहली। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सेकेंड, जो कि है कोरबा। ठीक है। और कोरबा जनजाति के लोग कहाँ से आए हैं? ऐसा माना जाता है कि ये एमपी से आए हैं, मध्य प्रदेश से। कोरबा 2 प्रकार के होते हैं, एक पहाड़ी कोरबा होता है जो पहाड़ में निवास करती है। ठीक है, पहाड़ी कोरबा होता है। और एक होता है यहाँ पर दिहारिया कोरबा जो कि नीचे गांव में ये रहती है, दिहारिया होगा, दिहारिया कोरबा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड और 1-2 पॉइंट भी देख लेते हैं। ये जो कोरबा जनजाति है ना, पंचायत को क्या कहते हैं? ये अपने पंचायत को मियारी के नाम से ये लोग बोलते हैं। और प्रमुख देवता यहाँ पर किसको बोला जाता है? तो सिंह बोंगा को प्रमुख देवता कहा जाता है। ओके, और 1-2 पॉइंट है यहाँ पर। और इनके पुजारी को क्या कहा जाता है? तो पुजारी को बैगा भी कहा जाता है। ये सब ना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। और इनका प्रमुख त्यौहार क्या होता है? तो कर्मा पूजा होता है। आप सभी को ये पता होगा कर्मा पूजा के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पहला कृषि विश्वविद्यालय है? एसएससी 2014 का ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1956। ये चीज़ आप नोट डाउन करेंगे। विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? तो 1981 में इसको दर्जा मिला था। और झारखंड में स्थित पहला और एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है कौन सा? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सी भाषा झारखंड में नहीं बोली जाती है? देखो, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना। एसएससी 2012 का ये क्वेश्चन है, हिंदी, संथाली, मुंडारी या फिर तेलुगु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, तेलुगु भाषा तो हमारे यहाँ बोली ही नहीं जाती है। ये कहाँ? साउथ के एरिया में बोली जाती है। और लास्ट में ना आपके लिए 5 क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन ना जो हम लोग प्रीवियस सेशन में किए, यानी कि जितने भी हम लोग क्लासेस किए हैं, उसी से मैं क्वेश्चंस को पिक की हूँ। और लास्ट में 5 क्वेश्चंस आप लोग के लिए रखी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ठाकुर एनी शाह ने करवाया था। कब निर्माण किया गया था? तो 1691 में निर्माण किया गया था। और ये रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर जो है ना, पुरी के जगन्नाथ मंदिर से अनुकरण यानी कि नकल करके बनाया गया है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई यानी कि रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 100 फीट है। ओके, और ये जो यात्रा है आषाढ़ महीने यानी कि जून के महीने में रथ यात्रा मेला जो होता है ये लगता है। और ये मेला 9 दिनों तक चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट है 16 नंबर। आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करते चलो। औरंगा नदी के तट पर स्थित कौन से किले का निर्माण चेरो वंश के शासकों ने करवाया था? विश्रामपुर किला, पलामू किला, जैंतगढ़ किला या फिर रातू किला है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा, आपको पता है तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड, पलामू किला। ठीक है, यहाँ पर जिक्र हुआ है औरंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये आपको बताना है कहाँ से निकलती है। तो ये लातेहार जिले में है। ठीक है, अच्छा, पलामू का किला नाम पे नहीं जाना है, मैं जैसे बोली थी, पलामू का किला जो है ना ये लातेहार में है ना, लातेहार जिले में है। और औरंगा नदी जो है ना ये उत्तरी कोयल की क्या सहायक नदी है, इसको नोट डाउन करेंगे। और चेरो वंश के शासक जो प्रताप राय है, इन्होंने 1560 में इस किले का निर्माण करवाया था। ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड। 17 नंबर क्वेश्चन है, मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? तमाड़, गोयलकेरा, देवघर या फिर मलुटी? राइट आंसर होगा ये मलुटी को मंदिरों का गांव कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कहा जाता है ऐसे कि 108 मंदिर हैं इस गांव में। ये दुमका से 55 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, कौन सा मेला सर्वाधिक अवधि तक चलता है?
हिजला मेला, बिंदुधाम मेला, श्रावणी मेला या फिर रथ मेला। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड जो कि है श्रावणी मेला। और ये कहाँ पर अभी लगा हुआ है, तो देवघर में श्रावण का मेला यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, और हर साल देवघर मेले का आयोजन किया जाता है, ये आपको पता है। और ये जो मेला है ना, यानी कि ये आप श्रावणी मेला जो देख रहे हैं, ये मेला सर्वाधिक समय तक चलने वाला मेला है। ओके, हिजला मेला है, तो हिजला मेला कहाँ पर लगता है, ये दुमका में। और कौन सी नदी के तट पर लगता है, आप लोग आंसर कर देना। बिंदुधाम मेला जो है ना, ये साहेबगंज के शक्तिपीठ में लगता है। और रथ मेला कहाँ पर, तो ये रांची में रथ मेला आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, जादू पटिया चित्रकला बनाने वाले को क्या कहा जाता है, शिल्पट, जादू, बाइकल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जादू पटिया चित्रकला बनाने वाले को क्या कहा जाता है, जादू कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि चित्रकार जो होता है ना, चित्रकार के द्वारा कपड़े तथा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके वो क्या करते हैं, चित्रकारी करते हैं। ठीक है, और मुख्य रूप से कौन कौन से कलर्स को ये यूज़ करते हैं, तो रेड कलर होता है इनके पास, येलो कलर होता है, देन ग्रीन और ब्लैक, ये सब कलर ये लोग जनरली यहाँ पर यूज़ करते हैं बनाने के लिए। नेक्स्ट है 20 नंबर, दोहा नृत्य किस अवसर पर आयोजित की जाती है, शिकार, त्योहार, विवाह या फिर पूजा। तो राइट आंसर इसका होगा विवाह के अवसर पर दोहा नृत्य की जाती है। ये बेसिकली संथालों के द्वारा की जाती है। ठीक है, संथाल जनजाति जो है ना, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति, इनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अब हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो आप करेंगे मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताऊंगी। पहला जो है ना 21 नंबर क्वेश्चन, जलप्रपातों का शहर किसे कहा जाता है। आप सेशन को लगाए हैं तो आपको आंसर आता होगा, और नहीं लगाए हैं फिर भी आता है तो आप कमेंट करो। ओके, ये आप ही के लिए क्वेश्चंस मैं बना करके लाई हूँ। नेक्स्ट है 22 नंबर, ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियों के नाम बताएं। देखो आंसर तो आपको अपने से ट्राई करना है कि मैं खुद से करूँ, वरना तो मैं कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस का आंसर पिन कर दूंगी। ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियों के नाम बताना है। 23 है, छिन्नमस्तिका मंदिर कौन सी नदियों के संगम पर है। और यहाँ पर नदियों के संगम पर बात हुई है तो मुझे याद आया कि जमशेदपुर शहर जो है ये स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के संगम पर बसा है। ठीक है, लेकिन आपको आंसर यहाँ पर छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में करना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, ये भी हम लोगों ने किया है यहाँ पर। और 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, 24वां जिला का नाम बताइएगा। ठीक है, 24 जिले हैं झारखंड में, और जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तो 18 जिले थे, उसके बाद 6 और बने हैं। तो सबसे लास्ट में कौन से जिले का स्थापना की गई है, ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, और ये जो सेशन है ना, यहीं पर आज का एंड होता है। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर कर देना, उनको भी हेल्प हो सके। ओके, और बने रहना इस सेशन में, बहुत ही अच्छे से आपकी झारखंड जीके की प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी।